ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। दोस्तों, शिवलिंग घर में रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? दोस्तों, शिवलिंग घर में रखते समय 99% लोग ये गलतियां कर जाते हैं, जिसके कारण भगवान शिव नाराज हो जाते हैं। यदि आप भी अपने घर में शिवलिंग स्थापित करने की सोच रहे हैं, शिवलिंग स्थापित आपने किया हुआ है, तो आपको कुछ बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। जब बात देवों के देव महादेव भगवान शिव की पूजा की हो, तो हमें अपने प्राचीन धर्मशास्त्र शिव पुराण से जानकारी जरूर लेनी चाहिए। दोस्तों, घर में शिवलिंग रखने के कुछ नियम बताए गए हैं। यूँ तो भगवान शिव मात्र एक लोटा जल से प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन एक छोटी सी गलती के कारण भगवान शिव सबसे जल्दी नाराज होते हैं, क्योंकि उनसे बड़ा दयालु ना तो कोई देवता है, ना ही उनसे ज्यादा क्रोध करने वाला। भगवान शिव इतने भोले हैं कि सच्चे मन से अगर कोई उन्हें पुकारता है तो भगवान शिव सभी की मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। ज्यादातर लोग भगवान शिव की पूजा करने के लिए अपने घरों में शिवलिंग स्थापित करते हैं, लेकिन अपने घर में शिवलिंग स्थापित करते समय कुछ लोग गलतियां कर जाते हैं। घर में बड़ा शिवलिंग रखते हैं या उनकी पूजा में गलतियां करते हैं, शिवलिंग को रखते समय गलती करते हैं। तो चलिए आज जान लेते हैं आज की इस वीडियो में शिवलिंग घर में कहाँ रखना चाहिए। हमें गमले में रखें या मंदिर में रखें, कितना बड़ा शिवलिंग रखें, शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा कराएं या ना कराएं, घर में शिवलिंग रख रहे हैं तो उसकी कैसे पूजा आराधना करनी चाहिए। ये छोटी छोटी सी गलतियां हम पाप के भागीदार बनते हैं, ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए। दोस्तों, शिवलिंग घर में रखते समय सबसे पहले दिशा का जरूर ध्यान रखें, क्योंकि शिवलिंग से जुड़े नियमों की जानकारी आप सबको पता होनी चाहिए। घर में जब भी शिवलिंग रखें तो हमेशा उत्तर दिशा या पूर्व दिशा में होनी चाहिए। सुबह शाम शिवलिंग की पूजा जरूर करें। शिवलिंग के पर कभी भी भूलकर हल्दी नहीं चढ़ानी चाहिए। शिवलिंग यदि आपके घर में है तो उस पर हमेशा चंदन का तिलक लगाएं। साथ ही शिवलिंग घर में रख रहे हैं तो नर्मदा नदी से निकले हुए पत्थर से बना शिवलिंग घर में रखना शुभ माना जाता है। यूं तो हम अपने घर में कैसा भी शिवलिंग रख सकते हैं, धातु का शिवलिंग रख सकते हैं। धातु का शिवलिंग रख रहे हैं तो उस पर नाग लिपटा हुआ होना चाहिए। इसके अलावा पारद का शिवलिंग भी आप घर में रख सकते हैं, लेकिन सबसे शुभ शिवलिंग नर्मदा नदी के पत्थर से बना हुआ शिवलिंग माना जाता है। साथ ही ध्यान रखें, शिवलिंग घर में रख रहे हैं तो उसमें नीचे की तरफ होल नहीं होना चाहिए। जो आपने देखा है कि अर्घा सा बना होता है, गोल चक्कर बना होता है, उसमें नीचे छेद होता है शिवलिंग में, वो शिवलिंग घर में नहीं रखना चाहिए। पूरा बंद शिवलिंग आप अपने घर में रखना चाहिए। साथ ही शिवलिंग की कभी भी प्राण प्रतिष्ठा नहीं करानी चाहिए। आप शिवलिंग को ऐसे ही रख सकते हैं, ऐसे ही आप शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं। सबसे पहले आपको शिवलिंग के स्थान का ध्यान रखना जरूरी है कि शिवलिंग को हमेशा अपने घर के मंदिर में रखें। गमले में भूल कर भी शिवलिंग को ना रखें। कुछ लोग शिवलिंग को गमले में रखते हैं तो ये भगवान गणेश को स्वीकार नहीं होता कि उनके पिता को आप बाहर गमले में रखा हुआ है और भगवान गणेश को अपने मंदिर में स्थान दिया हुआ है। तो शिवलिंग को भी मंदिर में रखें और शिवलिंग को कभी भी सूखा ना रखें। तो बाजार में शिवलिंग को रखने के लिए अर्घा आता है, उसको आप ले आइए। यदि आपके पास अर्घा नहीं है, अर्घा नहीं ला सकते, तो एक तांबे की या पीतल की कटोरी में शिवलिंग को रखें, उसमें जल भर कर रखें और शिवलिंग के नीचे लाल रंग का कपड़ा बिछा कर रखें। शिवलिंग को उस घर में सूखा नहीं रखना चाहिए। यदि आप शिवलिंग की पूजा नहीं कर सकते तो आप शिवलिंग को मंदिर में रखें, अपने घर से बाहर शिवलिंग रखें, यानी कि अपने घर में शिवलिंग को स्थापित मत कीजिए। शिवलिंग को आप मंदिर में जाकर ही उसकी पूजा कर सकते हैं। यदि आप विधि विधान से शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं तो आप अपने शिवलिंग को घर में रख सकते हैं। यूं तो भक्ति में भावना प्रधान होती है, लेकिन कुछ चीजों को घर में रखने के दोस्तों नियम होते हैं, तो इन चीजों को आप नियम से ही अपने घर में रखें। शिवलिंग का जगह कभी भी ऐसी ना रखें जहां आप उसकी ठीक से पूजा नहीं कर सकते, वरना भगवान शिव आपसे नाराज हो सकते हैं और आपको इसका प्रभाव अपने जीवन में झेलना पड़ सकता है। शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा नहीं कराई जाती, विधि विधान से ऐसे ही उनकी पूजा कर सकते हैं, उनका जल अभिषेक कर सकते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखें, यदि आप शिवलिंग का स्थान बदल रहे हैं बार बार, तो शिवलिंग का स्थान नहीं बदलना चाहिए। लेकिन यदि किसी कारण से आपको शिवलिंग का स्थान बदलना पड़ रहा है तो हटाने से पहले शिवलिंग को गंगा जल और कच्चे दूध से स्नान कराएं, फिर आप उनकी जगह बदल सकते हैं। शिवलिंग पर भूल कर भी केतकी के फूल नहीं अर्पित किए जाते। और कुछ लोग जब शिवलिंग पर दूध चढ़ाते हैं तो सीधा पैकेट से दूध चढ़ाते हैं, लेकिन दूध हमेशा शिवलिंग को पात्र में लेकर चढ़ाना चाहिए और कच्चा ठंडा दूध शिवलिंग पर अर्पित करना चाहिए। दूध हमेशा स्टील के बर्तन से चढ़ाएं, तांबे के पात्र से जल चढ़ाना चाहिए। जल जब आप चढ़ाते हैं तो हमेशा खाली जल शिवलिंग पर चढ़ाएं, लेकिन जब बेलपत्र चढ़ा रहे होते तो सूखा बेलपत्र नहीं चढ़ाना चाहिए। बेलपत्र आपको जल के लोटे में डालकर चढ़ाना चाहिए, यानी कि बेलपत्र चढ़ाते समय जल जरूर अर्पित करना चाहिए, लेकिन जब जल चढ़ाते हैं तो जल हमेशा खाली होना चाहिए। ना तो उसमें आपको चावल डालने होते हैं, ना उसमें दूध मिलाइए, ना ही उसमें आपको बेलपत्र मिलाइए। शुद्ध जल शिवलिंग पर अर्पित कीजिए। शिवलिंग का आप पंचामृत से अभिषेक करा सकते हैं, उसके बाद उनका जल से अभिषेक करा सकते हैं। दूध चढ़ा रहे हैं तो खाली उन पर दूध चढ़ाइए। तो इस तरीके से शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। शिवलिंग पर जब भी जल चढ़ाएं तो हमेशा बैठकर चढ़ाएं, खड़े होकर शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाया जाता। उत्तर दिशा की ओर मुख करके शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, इस बात का भी जरूर ध्यान रखें। इसके अलावा दोस्तों, शिवलिंग को कभी भी घर में अकेला नहीं रखना चाहिए। शिवलिंग को
को जब रखें तो उनके साथ में शिव परिवार की मूर्ति जरूर रखें। और भूलकर भी शिवलिंग पर तुलसी की पत्ती नहीं अर्पित की जाती। शिवलिंग पर हमेशा बेलपत्र चढ़ाया जाता है। बेलपत्र चढ़ाना ही शिवलिंग पर शुभ होता है। और बेलपत्र जब भी चढ़ाए तो 3 पत्तियों का एक बेलपत्र माना जाता है और बेलपत्र कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए। घर में शिवलिंग रख रहे हैं तो आकार का जरूर ध्यान रखें। घर में हमेशा छोटे से छोटा शिवलिंग रखें, या किसी भगवान की मूर्ति भी आप अपने घर में रख रहे हैं तो हमेशा छोटी से छोटी मूर्ति रखनी चाहिए, क्योंकि जितनी छोटी मूर्ति होगी, जितना छोटा शिवलिंग होगा, उसके लिए आपको उतनी ही कम व्यवस्था करनी पड़ेगी। बड़े शिवलिंगों की मंदिरों में स्थापना की जाती है, इसीलिए शिवलिंग हमेशा छोटे से छोटा 3 इंच का शिवलिंग, अंगूठे के पोर भी जितना शिवलिंग आपको अपने घर में रखना चाहिए। भगवान शिव पर भूलकर भी सिंदूर अर्पित ना करें, क्योंकि सिंदूर पति की लंबी आयु के लिए सुहागन महिला अपने मांग में लगाती है। और शिव पुराण में भी इसका जिक्र किया गया है कि भगवान शिव को सिंदूर नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि शिव को विनाशक कहा जाता है और इसी वजह से शिवलिंग पर कुमकुम अर्पित करना वर्जित माना जाता है। कहा जाता है भगवान शिव को लाल केतकी के फूल अर्पित नहीं किए जाते। केतकी के फूल को माता सीता ने श्राप दिया था कि उनको किसी भी पूजा कार्य में वर्जित रखा जाएगा, तो इसीलिए किसी भी पूजा के कार्य में या भगवान शिव पर केतकी के फूल अर्पित ना करें। नारियल को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। कहते हैं इनका संबंध भगवान विष्णु से होता है और इसी कारण शिवलिंग के ऊपर नारियल अर्पित भी नहीं किया जाता। इसके अलावा शिवलिंग पर कभी भी भूलकर हल्दी नहीं अर्पित करनी चाहिए, क्योंकि हल्दी को सौंदर्य की निशानी के रूप में देखा जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु और सौभाग्य से हल्दी का संबंध होता है, इसीलिए शिव जी को हल्दी चढ़ाने से व्यक्ति का चंद्रमा भी कमजोर होता है। तो दोस्तों, शिवलिंग पूजा करते समय ये छोटी छोटी सी बातों का जरूर ध्यान रखें कि शिवलिंग को घर में रख रहे हैं तो हमेशा मंदिर में रखें। शिवलिंग घर में रख रहे हैं तो छोटे से छोटे आकार का शिवलिंग अपने घर में रखें। शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा ना कराएं। नर्मदा नदी के पत्थर से बना हुआ शिवलिंग घर में रखना शुभ माना जाता है। धातु का रख रहे हैं तो उस पर नाग जरूर लिपटा होना चाहिए। शिवलिंग को कभी भी अकेला ना रखें और शिवलिंग को घर में सूखा ना रखें। तो ये छोटी छोटी सी जानकारी यदि आप अपने घर में रखते हैं तो भगवान शिव आपसे प्रसन्न होते हैं और आपकी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। उम्मीद करती हूँ दी गई जानकारी से आप लाभ जरूर उठाएंगे। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।